हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10E के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, या फिर हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर भी राइट कर सकते हैं, उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम आज की इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो मान लीजिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड और बेस दोनों के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो ये आपको टर्म हमने बताई थी। अब इसके बेस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम ये बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के आधार पर कि हमारा कोई भी एक ट्रायंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज किस तरह का है। चलिए बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, C जो है आपका हाइपोटेनस है, A एंड B आपका एल्टीट्यूड और बेस है, यानी हाइट और बेस है। तो यहाँ पर जो C है सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन बनती है कि अगर C स्क्वायर ग्रेटर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो वो जो एंगल AC भी होगा, ऑब्ट्यूज होगा, यानी ट्रायंगल जो हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। और इसी तरह से C स्क्वायर यानी सबसे जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर लेस हो जाता है सम ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो एंगल हमारा जो वो ACB है वो एक्यूट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज़ हो गई है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पर ट्रिपलेट की बात करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? ए पाइथागोरन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ 3 नॉन जीरो होल नंबर। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, होल नंबर हैं, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड। यानी फर्स्ट टू का जो स्क्वायर होगा उसको अगर हम सम करें तो वो इक्वल होगा सम थर्ड जो हमारा नंबर है नॉन जीरो उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी वही चीज़ हो गई है कि यहाँ पर अगर A B C 3 आपके पास नंबर हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर होना चाहिए, तब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, चलिए इसके बेस जो भी एक्सरसाइज हमें आज दी गई है एक्सरसाइज 10E, इसको हम स्टार्ट करते हैं। कम्स ऑन द एक्सरसाइज 10E। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10E पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट इफ ईच ट्रायंगल इज राइट एंगल। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमको बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में A to H पार्ट दिए गए हैं, इनमें जो ट्रायंगल्स आपको गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं हैं। सभी पार्ट्स एक से हैं, इनमें मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन अभी करा के दिखा रहा हूँ। तो बेटा इनको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सभी पार्ट्स एक से हैं और बहुत इजी हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो लगा कर देखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा, ए पार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास सबसे जो ग्रेटर वाली साइड है वो है 26। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो आपको यहाँ पर 26 का स्क्वायर चाहिएगा। ठीक है, तो 26 इंटू 26 हो जाएगा। अब जब आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है? ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूँ, 26 इंटू 26 होता है 676। कितना हो जाएगा? 676। अब इसी तरह से अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C मीन्स हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड होती है, और जो दो साइड अलग आपकी बचती हैं A और B,
हाइट और बेस उनका स्क्वायर कर लेते हैं, उनको सम कर देते हैं। तो आपके पास अब आ जाएगा 24 इंटू 24, सबसे पहले होना चाहिए। तो 24 मल्टीप्लाई 24 की वैल्यू हो जाती है आपके पास 576 और प्लस 10 इंटू 10 हो जाता है 100, कितना हो जाएगा 676। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू जो है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी हाइट स्क्वायर, जो एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा। तो ये लिख देंगे आपको गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो आपको क्या लिखना है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड, ठीक है, ये लिख देना है। और जिस वाले पार्ट में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, जब भी आप स्टार्टिंग करें क्वेश्चन की, तो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले राइट कर लिया कीजिए। जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू 26 थी, है ना, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 24 है, ए की वैल्यू 10 है। तो इस तरह करके ये वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद आप सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ओके, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई थी अभी। और इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी पार्ट आपके बहुत ईजी हो जाएंगे इजीली। अगर किसी भी आपको पार्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अगर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, आप इक्वल नॉट इक्वल का साइन इस तरह से लगाएंगे बीच में, तो लिखेंगे आप गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल्ड, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द ट्राइंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, अगर हमारा सी स्क्वायर ग्रेटर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो वो ऑब्ट्यूज हो जाता है, और सी स्क्वायर की वैल्यू लेस आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो वो एक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सभी पार्ट्स में एक ही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ए पार्ट करा के दिखाता हूँ। तो सबसे आपकी ग्रेटर साइड आपके पास 13 है, तो वो हो जाएगा सी, सी की वैल्यू आपके पास हो गई है 13, क्लियर। इसी तरह आपके पास बी की वैल्यू हो गई है 8, सी की वैल्यू हो गई है 11, ठीक है, वो सॉरी ए की वैल्यू हो गई है 11, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बी सी की तीनों की वैल्यू आपने लिख दी है, ठीक है। 13, अब देखिए आप सी स्क्वायर निकाल लीजिएगा। सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13, वो हो जाएगा 169। ऐसे ही बी स्क्वायर निकालेंगे आप, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर और प्लस 11 स्क्वायर यानी 64 प्लस 121, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया आपका, 8 हो गया 185 आपके पास आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू 169 थी और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 185 है। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, यानी सी स्क्वायर लेस हो गया, है ना। तो यहाँ पर इतना वीडियो को आप पॉज करके राइट कर लीजिएगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है सी स्क्वायर की वैल्यू लेस हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्लियर। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का साइन बना दीजिए, ट्रायंगल इज एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, ए सी यू टी ई, एक्यूट, ठीक है, ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड। बस इतना लिखना है आपको और आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। एक पार्ट हो गया, चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जी पार्ट में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हाफ दिया हुआ तो किस तरह से करेंगे। तो इसको आप क्या मान लीजिए, ये तो आपके पास एक साइड हो गई, 12.5 को आप 12.5 लिख लीजिएगा। ऐसे ही 7.5 को आप 7.5 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, 3 साइड हो गई है, 10 हो गई है, 12.5 हो गई है और 7.5 हो गई है। तो 12.5 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। तो 12.5 का स्क्वायर आप जब करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ठीक है। तो 12.5 का जब स्क्वायर करते हैं, 12.5 का स्क्वायर करते हैं हम, यानी हम 12.5 को
12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 156.25। क्लियर। इसी तरह से जब हम 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर तो है ना, 10 इंटू 10 इस, और जब हम 7.5 का करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 56.25। 56.25। क्लियर। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 156.25 आ जाएगा। ठीक है। तो आप ऊपर क्या देख रहे हैं, 12.5 का स्क्वायर भी इतना है और 10 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर भी इतना है, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे अब, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका सी था, सी का स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल जो हो गया राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो बस इस तरह से आपको करना था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक वेदर ईच सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म से पाइथागोरन ट्रिपलेट राइट यस और नो। आपको बताना है कि ये जो सेट दे रखे हैं, जैसे ए पार्ट में 30 40 50 15 36 39, बी पार्ट में इसी तरह सब पार्ट दिए गए हैं आज तक। तो ये बताना है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। सेम एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको करना क्या है, करना ये है कि आप सबसे बड़ा वाला जो है आपका 50 उसका स्क्वायर कीजिए, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500। इसी तरह 30 का स्क्वायर प्लस, है ना, 30 का स्क्वायर प्लस आप कर लीजिए और प्लस 40 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 900 प्लस 1600 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2500। दोनों इक्वल आ गए आपके, है ना। जो सबसे ग्रेटर वाला वो और बाकी दो जो बचे हैं उनका सम, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो लिखेंगे दीज आर दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है। क्या लिखेंगे आप, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये लिख देंगे आप, दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सपोज ए नंबर ए बी सी, अगर ए बी सी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इज ईच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको बताना है कि ये जो दो सेट नंबर ए और बी पार्ट दे रखे हैं ये आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिएगा, ए वाला नहीं होगा और ये वाला आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों में से जो भी हो चेक कर लीजिएगा, ए या बी जो भी आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट आए उस पर यस कर दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप नो कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है आज। इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम दे रहा है, समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।